हाँ देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास तक कुछ आपने डेरिवेशन भी देख लिए होंगे जैसा आपको बोला गया था। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया था कि एक स्फेरिकल कोई स्फीयर है इस तरह का। तो ये स्फेरिकल ग्लास स्फीयर के आपने एक साइड पॉलिश कर दी तो आप इसको मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इसके इस साइड पॉलिश कर दी इस तरह से तो आपका ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। और यही पॉलिश अगर आपने स्फीयर में इस साइड कर दी तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। फिर हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब देख लिया था। ठीक है, फोकस के बारे में आपको पता है। मान लीजिए ये आपका मिरर है। ठीक है। तो अगर आपकी रेज पैराक्सियल हैं, मतलब आपकी इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हैं, तभी आपका सारी रेज अगर पैरेलल आएंगी तो एक ही पॉइंट पर फोकस करेंगी। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसका फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, R/2। तो जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ, हमसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख के इमेज पूछ रहा है तो हम यही यूज करेंगे बेटा, नहीं भी लिखा हुआ तो। ठीक है, पैराक्सियल रेज ही यूज करेंगे। और फिर आपको रे डायग्राम भी बनवाया था, जैसे कि ये आपकी पैरेलल आ रही है इसकी तो यहाँ से निकल जाएगी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गिर रही है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा, तो वो वापस वैसे ही निकल जाएगी। ये सब लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। और फिर आपने एक डेरिवेशन भी कर लिया है बेटा। ठीक है, जिसने देखा होगा साफ क्लियरली लिखा हुआ था, और डेरिवेशन बोर्ड में आता है, समझ में आना चाहिए सबको। कि अगर ये पॉइंट इसकी डिस्टेंस बहुत कम है यहाँ से तो फिर आपने इसको जॉइनिंग लाइन को ऑलमोस्ट इसके परपेंडिकुलर मान लिया था। ठीक है, तो हर पॉइंट, ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलती हैं और सारी एक पॉइंट की, इस पॉइंट से निकलने वाली सारी एक ही पॉइंट पर जाकर रिफ्लेक्शन होने के बाद इंटरसेक्ट करेगी। तो वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। जैसे एक यहाँ से निकल गई, दूसरी यहाँ से चलने वाली जो इसके पैरेलल आई, इसके वापस लौट के यहाँ पर आई, तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन गई इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं आप, 10th क्लास में करते भी हैं इस तरह से। तो एक बार वो चीज देख लेते हैं बेटा, कैसे कैसे इमेज बनती है। रे डायग्राम भी सबको याद होने चाहिए, सारा रियल ऑब्जेक्ट का है, वर्चुअल का भी देखेंगे अपन। पहले ये देखिए आप ढंग से। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सबको दिख रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यार लेट आ रहे हैं लोग यार, लेट आ रहे हैं लोग। देखो आपका ये सबसे पहला, ये 10th में भी आता था बेटा, एक बार फटाफट एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि ये बहुत अच्छी तरह सबको आता है, नहीं भी आता है तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कि आपकी पैरेलल रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर इनफाइनाइट पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी पे, ये सब मैं आपको भेज दूंगा बेटा, पीडीएफ में ऐड कर दिया मैंने सब। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, अच्छा रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक बार देख ही लो आप। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मीनिंग भी आप देख लो, फिर ये देख लेंगे। कि आपका अगर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है बेटा, अभी तो मिरर है, लेंस वेंस कुछ भी है। अगर एक पॉइंट से डाइवर्जिंग रेज इस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। डाइवर्जिंग रेज गिर रही हैं। ठीक है ना। और अगर आपका कोई भी लेंस वेंस या मिरर कोई भी चीज यहाँ पर है, इस पर रेज कन्वर्जिंग रेज गिरती हैं, ये तो हो गया आपका रियल ऑब्जेक्ट। और अगर ये रेज कैसी गिरती हैं, कन्वर्जिंग रेज इस पर गिरती है, इस तरीके से मान लो रेज गिर रही हैं इस पे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इस तरह से रेज कब गिरेंगी, तो एक बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए इसके लिए ध्यान से देखेंगे। रियल ऑब्जेक्ट सबको पता है, डाइवर्जिंग रेज गिर रही हैं तो आपका रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, एक पॉइंट से, क्योंकि आपका जब भी कोई पॉइंट कहीं भी ले लीजिए उससे रेज निकलती है तो वो डाइवर्जिंग गिरती है तो रियल ऑब्जेक्ट हो जाता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी लेंस या मिरर कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ उस पर ऐसी कन्वर्जिंग रेज गिरे जो इससे पहले कन्वर्ज नहीं हो रही है, इसके बाद ही कन्वर्ज होती हुई लग रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसे बन सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक बार ध्यान से देखेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आपका एक लेंस है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने इस पर कोई पैरेलल रेज गिरी, तो इतना सबको पता है, नहीं भी पता है तो अभी पढ़ेंगे। ये क्या करता है, सारी लेंस को फोकस कर देता है, यही करता है लेंस। ठीक है, आपका लेंस है, सारे को यहाँ पर रेज को फोकल पॉइंट पे गिरा देगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने इस तरह का मिरर रख दिया है। अब यहाँ पर आपने एक मिरर रख दिया, ध्यान से देखेंगे बेटा, फिर ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना, आपकी लेंस से फोकस होती है यहाँ पर पॉइंट, आपने बीच पर क्या रख दिया, यहाँ पर एक आपने मिरर रख दिया, कॉनकेव मिरर रख दिया इस पे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, अब इस पर जो रेस गिर रही है कहाँ से आ रही है, वो तो पहले से तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, इससे जो रेज निकल रही हैं, ये मिरर के लिए ये वाली जो पोजीशन है, ये किसकी पोजीशन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। बट ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्योंकि यहाँ तो पहुंचेगी नहीं रेज, तो यहीं रिफ्लेक्ट होके यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, बट यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई लगती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस इसी केस में बनेगा बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे, कि आपकी रेज आपने इस तरह से फोकस कर दी है और बीच में आपने उनको मिलने ही नहीं दिया, कुछ मिरर लगा दिया इस तरह का। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। यही मीनिंग होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और रियल इमेज का मतलब होता है कि सही में आपकी रेज इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए मिरर है। ठीक है, और इस तरह से रेज आके गिर रही हैं इस पर, तो ये जो इमेज होगी रियल इमेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सही में इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज का भी एग्जांपल देखते हैं अपन, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कैसे बन सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरसेक्शन रियल में नहीं होगा, उनको लगेगा जैसे इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए एक बार देख लीजिए, जैसे आपके मान लीजिए इस तरह का ये कॉन्वेक्स मिरर है, और रेज इस तरह से पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को। तो ये रेज यहाँ तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, आप पीछे लगाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करती हुई लगेगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर सही में इंटरसेक्ट कर रही है रेज, तो वो क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो पीछे बढ़ाने पर कहीं पर ऐसा लगता है कि वहां से आ रही हो सारी। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी पॉइंट से डाइवर्जिंग रेज इंसिडेंट हो रही है, जो भी लेंस मिरर जो रख रखा है। ठीक है, अगर आपने इस तरह के लेंस पे यहाँ पर यहाँ मिलती हैं, तो आपने बीच में मिरर लगा दिया, तो इसके लिए अब ये ओ क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस तरह बनता है वर्चुअल। ठीक है ना, अगर इस मिरर को आप पीछे रख देते तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे तो सही में इंटरसेक्ट कर रही है, इस पर फिर डाइवर्जिंग होती हुई गिर रही है। तो ये वाली वो पोजीशन इस मिरर के लिए तो क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर कोई मिरर रखा, रियल ऑब्जेक्ट थी, बट इस यहाँ पर आपने अगर ये मिरर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो इससे पहले तो रेज का इंटरसेक्ट नहीं हो रही, कन्वर्जिंग रेज गिर रही है। तो इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये वाली ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस मिरर के लिए तो हो गई वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है इस तरह का, रेज इस पर ऐसी आके गिर रही हैं, तो ये कैसा कहलाएगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट में जो इंसिडेंट रेज हैं वो मिरर के पीछे मिलती हैं। ठीक है ना, और अगर आगे वो डाइवर्ज होती हुई गिर रही हैं, तो फिर वो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ये रियल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि बेटा एक मिरर में देखो, आपका जो मिरर है कैसा भी हो, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड आ रहा है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड है तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड चला जाता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो जो आपने यू और वी की पोजीशन लिखी है, तो बोल सकता हूँ यू की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट है, यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इमेज का भी यही है, इमेज अगर इधर बन रही है तो वो रियल इमेज है। ठीक है, और इमेज इधर बन रही है तो क्या है, वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि पीछे तो रेस थोड़ी नहीं पहुंच सकती, मिरर से आगे ही जाती। तो अगर आगे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वो रियल इमेज इधर ही बनाई, पीछे तो क्या बन सकता है, हमेशा वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, तो इस मिरर के इधर ही u की वैल्यू नेगेटिव, रियल ऑब्जेक्ट, u की वैल्यू पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v की वैल्यू नेगेटिव, रियल इमेज, v की वैल्यू पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब सारा एनालिसिस बेटा हमारा इक्वेशन से चलेगा सारा, एक बार मैं रे डायग्राम ड्रॉ करा देता हूँ, उसके बाद हम पूरे इक्वेशन डिपेंडेंट होकर सारी चीजें करेंगे, उससे जो कंक्लूजन निकालते आएंगे उसको हम एक प्लॉट पे भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं आपका 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर्स यहाँ रखते हैं, यहाँ इमेज बनती है, तो थोड़ा सा वो रिव्यू करा रहा हूँ बस। ठीक है, नहीं अपना पूरा गवर्न हम किससे होंगे, अब इक्वेशन से होंगे, क्योंकि हमने निकाल ली ना, डिराइव कर ली पैराक्सियल रेस के लिए केवल।
ठीक है। जनरल तो हर जगह रिफ्लेक्शन लॉ, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अलग अलग इंटरसेक्शन होते हैं, अलग अलग इमेज बनती है। बट अगर आपके इस इंसिडेंट पॉइंट्स की डिस्टेंस इस पोल से, ये पोल होता है आपके बहुत कम है, तो आप देख चुके हैं कि सारी रेज एक ही जगह फोकस करती हैं और सारे इमेज एक ही जगह बनेगी एक पॉइंट की। ठीक है। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसके हर पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, और जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका, इमेज इस तरह बनी, तो सारी अलग अलग पॉइंट के अलग अलग मिलके ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो वो इमेज में भी वैसे बन जाएगा, तो इस तरह की। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर पार्ट अपने आप में कंप्लीट मिरर होता है। चलो ये बात और भी करूंगा मैं, कि अगर आप इसको, आपने टेंथ वेंथ में भी करा हो अगर, तो आधा इसको छुपा लिया मिरर को आपने, आधा मिरर अगर छुपा लिया हो, ठीक है ना, तो इमेज की पोजीशन वोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर टुकड़ा मिरर का अपने आप में एक कंप्लीट मिरर है। इमेज की पोजीशन वही रहेगी, बस आप जैसे इस मिरर को ढकते जाओगे इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पर पहुंचने वाली लाइट कम हो गई। आपने छुपा लिया ना मिरर को, रिफ्लेक्टिंग पार्ट कम कर दिया, तो इमेज की पोजीशन पर मिरर को आधा कर देने से, छुपा देने से, थोड़ा सा पार्ट छोड़ने से, इन सब चीजों से पोजीशन ऑफ इमेज पर फर्क नहीं पड़ता है, केवल उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए, अभी देख लेते हैं, वर्चुअल का हम हैंडलिंग करेंगे उससे, इक्वेशन से। ठीक है। क्या होता है वो मैंने बता दिया, ये सिचुएशंस है बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनने की। ऐसा नहीं है वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया, कोई अलग चीज है। रेस को हमने इंटरसेक्ट ही नहीं होने दिया, इंसिडेंट रेस को। वो मिरर के पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट करती है, बट बीच में आपका एलिमेंट आ गया इस तरह, तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो आप एक बार देखिए क्या क्या आपने देखा था, एक बार मैं बोलता जाता हूँ। कोई दिक पहले इसमें बता दीजिए यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई डाउट इस तरह के सिचुएशन